क्या आप भी इंग्लिश में बी फैमिली को लेके कंफ्यूज रहते हैं? तो नमस्कार साथियों, आज का वीडियो आपके लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। आपको पेशेंस बनाए रखने हैं। मैं इसके जितने भी यूजेज हैं, लगभग 20 से ज़्यादा, वो सारे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी बेस फॉर्म होती है बी। प्रेजेंट फॉर्म के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में वाज वर का, और वर्ब की आईएनजी में बीइंग का यूज करते हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके रूप में बीन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल दिए, आपको इसका हिंदी अर्थ और सेंस बताया, लेकिन हम आगे इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है बी। बी का मतलब होता है होना, बेस फॉर्म है। सेंस क्या होगा, होना, बनना या रहना। यहाँ पे हम टू प्लस बी या मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं। मुझे ईमानदार होना चाहिए, आई शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मॉडल है शुड और इसके साथ बी का यूज हुआ है। क्लियर? तुम्हें समय पर होना चाहिए, यू शुड बी ऑन टाइम, शुड के साथ बी का। वह डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब बनने के सेंस में, तो ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर। टू के साथ बी का यूज हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। क्लियर? बी प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करेंगे होने के सेंस में, और पास्ट में हम वाज वर का यूज करेंगे। किसी की अवस्था या गुण बताने के लिए इसका यूज किया जाता है बी प्लस एडजेक्टिव। वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट, प्रेजेंट की बात हो रही है, ही के साथ इज का यूज होगा, फिर एडजेक्टिव, ही इज ऑनेस्ट। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। वे खुश थे, पास्ट की बात हो गई, तो दे के साथ वर का यूज होगा, दे वर हैप्पी। बी के साथ नाउन यानी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, पेशा, प्रोफेशन या पद बताने के लिए किया जाता है, तो बी वर्ब के साथ नाउन का यूज होगा। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं अपना पेशा बता रहा हूं, प्रोफेशन, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर क्या है, नाउन। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर, पास्ट की बात हो रही है, दे के साथ वर का यूज होगा। बी प्लस लोकेशन, स्थान बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पे होना या स्थित होना, इस सेंस में। मैं घर पर हूं, कहां पे है, घर पे, तो आई के साथ एम एट होम, लोकेशन बता दिया, घर पर। वह स्कूल में, ही इज एट स्कूल। वे बाजार में हैं, दे आर इन द मार्केट। बी गोइंग टू, ध्यान रखिएगा, इसका सेंस होता है वाला हूं या वाला है। निकट भविष्य की योजना या इरादा, आपका जो फ्यूचर प्लान है नजदीक का, उसकी बात होती है, या कोई इंटेंशन है, तो इज एम आर के साथ गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ने वाला हूं, तो ये मेरा योजना है, मेरा इरादा है, मतलब आने वाले समय में या अभी, तो निकट भविष्य की बात हो रही है, तो आई एम गोइंग टू स्टडी। ध्यान रखना, गोइंग टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज गोइंग टू विजिट दिल्ली। हम मैच देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्ले ये मैच। अब आता है हमारा बीन का यूज। ठीक है, बी का हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट है बीन का। ध्यान रखिएगा, बीन कभी अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है, हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ या हैविंग के साथ। अब हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं पहला, हैविंग बीन के साथ प्लेस, किसी स्थान पर जाकर वापस आना। सेंस है जा चुका हूं, जा चुका है, और वापस आ चुका है, तो हैज हैव बीन के साथ टू लगेगा, फिर प्लेस आएगा। मैं जयपुर जा चुका हूं, आई हैव बीन टू जयपुर। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए, हैव बीन टू का यूज हो रहा है, मतलब जयपुर जाकर वापस आ गया है। वह दिल्ली जा चुकी है, सी हैज बीन टू दिल्ली, यानी दिल्ली जाकर के वापस आ चुकी है। अब ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया है, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो और बनाएंगे अलग से। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हैव गॉन टू और हैव बीन टू में क्या डिफरेंस है। हैव बीन टू का यूज हो रहा है, मतलब गया और वापस आ गया। वह जयपुर जा चुका है, तो ही हैज बीन टू जयपुर, यानी वो जयपुर जाकर के आ चुका है। लेकिन हैव गॉन टू की बात हुई, गया है लेकिन वापस नहीं आया है, वह जयपुर गया हुआ है, तो ही हैज गॉन टू जयपुर, और अभी भी जयपुर में ही है। तो यहां बात समझ में आ गई, हैव बीन टू मतलब
ही के साथ हैज का लगेगा तो हैज बीन टू, गया और वापस आ गया, और गॉन टू मतलब गया है और अभी वहीं पे है। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इनके साथ एडजेक्टिव और नाउन का यूज होता है कब? किसी अवस्था या स्थिति का एक समय में जारी होना, या पास्ट में कोई स्थिति एक समय तक बनी हुई थी। यदि पास्ट की बात होगी तो क्योंकि पास्ट में हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। सेंस है, से रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में से था, से रहा था, यह स्थिति बनी हुई थी। वह 3 दिन से बीमार है, तो ही हैज बीन सिक फॉर 3 days, ठीक है। कोई स्थिति जारी हुई थी और अभी भी चल रही है। हम 10 साल से दोस्त हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। मैं कई दिनों से व्यस्त था, पास्ट की बात हो गई। आई हैड बीन बिजी फॉर मेनी डेज, तो हैड बीन का यूज हो जाएगा। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इनका यूज देखिए, हैज बीन और हैव बीन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, काम पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। सेंस क्या है? रहा है या से रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ध्यान रखना, इससे पहले हमने जो देखा था वहां हैज हैव बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव था, या वर्ब की आईएनजी आएगी, जैसे ये स्टडिंग आ गई। वह सुबह से काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर पास्ट में देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में कोई काम एक समय तक जारी था, वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे हैड बीन का यूज होगा, फिर वर्ब में आईएनजी। हैव, हैज बीन और हैड बीन, इनका हम पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। पहला है हमें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किया जा चुका है, इस सेंस में यूज करेंगे। काम पूरा किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, द फॉर्म हैव बीन सबमिटेड। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के पेसिव। सेंस क्या होगा? किया जा चुका था, और हैड बीन का यूज होगा, तो प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका था, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट आता है हमारा बीइंग का यूज। तो बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, होना या होते हुए। जब किसी की वर्तमान अवस्था या स्थिति बताई जाए तो बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, बीइंग के सेंस में क्या होता है, बीइंग का मीनिंग हमेशा उसके बाद आने वाले वर्ड से तय होता है। ईमानदार होना महत्वपूर्ण है, बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट। बीइंग के बाद एडजेक्टिव यानी ऑनेस्ट आया। समय पर होना जरूरी है, बीइंग पंक्चुअल इज नेसेसरी। बीइंग के बाद नाउन आए जब पहचान या भूमिका बताया जाए, सेंस होगा होना, बीइंग के साथ नाउन। शिक्षक होना आसान नहीं, बीइंग ए टीचर इज नॉट इजी। टीचर क्या है? नाउन है। माता पिता होना चुनौतीपूर्ण है, बीइंग ए पेरेंट इज चैलेंजिंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एक फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, फिक्स एक्सप्रेशन है, मनुष्य इंसान के लिए यूज किया जाता है। हर इंसान बराबर है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, तो ह्यूमन बीइंग इंसान के लिए। मनुष्य गलतियां करता है, ए ह्यूमन बीइंग मेक्स मिस्टेक्स। हर इंसान सम्मान का हकदार है, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स रेस्पेक्ट। तो हमने मनुष्य इंसान के लिए ह्यूमन बीइंग का यूज किया। फॉर बीइंग होता है किसी गुण या व्यवहार के कारण, होने के कारण या होने के लिए। उसे ईमानदार होने के लिए सराहा गया, तो ही वॉज प्रेज फॉर बीइंग ऑनेस्ट। फॉर बीइंग फिर ऑनेस्ट एडजेक्टिव। उसे दयालु होने के लिए पसंद किया जाता है, ही इज लाइक्ड फॉर बीइंग काइंड। उसे समय पर होने के लिए पुरस्कार मिला, ही वॉज रिवार्डेड फॉर बीइंग पंक्चुअल। आफ्टर बीइंग, जब कोई घटना होने के बाद दूसरी घटना हो, तो आफ्टर बीइंग के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या एडजेक्टिव आएगा, यानी होने के बाद। चुने जाने के बाद वह खुश हुआ, तो आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड। आफ्टर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलेक्टेड, ही फेल्ट हैप्पी। सम्मानित किए जाने के बाद वह भावुक हो गया, आफ्टर बीइंग ऑनर्ड ही बिकेम इमोशनल। प्रशंसा किए जाने के बाद वह प्रेरित हुआ, आफ्टर बीइंग प्रेज ही फेल्ट मोटिवेटेड। जब कोई घटना होने के बाद दूसरी घटना हो, इस सेंस में आफ्टर बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव, यानी किया जा रहा है या की जा रही है। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
जब कोई कार्य जारी हो तो इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा रहा है तो पेसिव सेंटेंस है। द वर्क इज बीइंग डन, इज बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। घर बनाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग बिल्ड। सड़क की मरम्मत की जा रही है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो कोई कार्य जारी था, यहां पे हम वाज वर्ब का यूज करेंगे बीइंग के साथ। कमरा साफ किया जा रहा था, द रूम वाज बीइंग क्लीन। सड़क बनाई जा रही थी, द रोड वाज बीइंग बिल्ड। पत्र भेजा जा रहा था, द लेटर वाज बीइंग सेंट। बीइंग एज सब्जेक्ट, जब पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बन जाए, बीइंग के साथ नाउन एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, सेंस होगा होना। ईमानदार होना महत्वपूर्ण है, बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बीइंग आ गया, फिर ऑनेस्ट आ गया हमारा एडजेक्टिव, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, यानी सब्जेक्ट फ्रेज बन गया क्योंकि फिर नाउन आ गई। अमीर होना सफलता की गारंटी नहीं, बीइंग रिच इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। दयालु होना एक गुण है, बीइंग काइंड इज ए वर्चू। ठीक है, तो बीइंग के बाद काइंड यानी एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पे हैविंग बीन और बीइंग में कई बार कंफ्यूज होता है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, बीइंग का मतलब है वर्तमान स्थिति, ईमानदार होना महत्वपूर्ण है, तो बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्तमान स्थिति को बता रहा है, लेकिन ईमानदार होने के कारण वह सम्मानित हुआ, यानी किसी स्थिति के कारण, तो हैविंग बीन ऑनेस्ट ही वाज रेस्पेक्टेड। बात समझ में आ गई? क्यों सम्मानित हुआ? ईमानदार होने के कारण। तो किसी स्थिति के कारण में हम हैविंग बीन का यूज करेंगे और वर्तमान के लिए हम केवल बीइंग का यूज करेंगे। आपके लिए यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंस दिए हैं, आप इनको इंग्लिश में बनाएं और बना करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे भेज दें कि सर हमने कर लिए हैं। अब आप देखिए कितने सही है या कितने गलत है। दूसरा, यहाँ पे अल्टीमेट गोल्डन रूल्स हमने यहाँ पे दे दिया है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक चीज को समझाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बी गोइंग टू के साथ बी वन यानी क्या है, योजना पता है। ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के लिए किया जा रहा है। ठीक है, हैविंग बीन और एडजेक्टिव होने के कारण किया जा रहा है। तो ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ समझा दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है srjajura.com पर जाइए, या हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर SR जाजोरिया के नाम से, वहां पे आप जाइए, आपको A4 साइज में कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे और एक ही मेल आईडी से आप दोनों जगह लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपका ये पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट जो था ये आपको समझ में आ गया होगा।